अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 5th of December 2022 एंड इट इज मंडे। आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट का आज का ट्रेंड जो है हम लोग चेक करते हैं। बाकी डिटेल्स तकरीबन आपको पता ही होती है कि कौन सा स्टॉक आज ऊपर गया, कौन सा नीचे गया, कहाँ का वॉल्यूम। तो आज इंडेक्स नीचे आया, काफी पैनिक क्रिएट की गई। तो हम आज जो है वो सिर्फ कैंडल्स को ही स्टडी करेंगे टेक्निकली। मार्केट हमें क्या दिखा रही है, क्या पैनिक होने की जरूरत है या नहीं है। आज के दिन जो है, आज की मार्केट की जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ये फॉर्मेशन यानी आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई KC 100 इंडेक्स की 42,150, और इसके साथ आज के दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था वो था 42,248 और लो लगाया 41,514। क्लोजिंग जो हुई मार्केट की वो हुई 41,612, तकरीबन 537 पॉइंट, जो 1.28% बनती है। मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग। आज का जो इसका वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन KC 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम लगा वो ऑलमोस्ट 56.8 यानी 57 के अराउंड अबाउट 57 मिलियन का वॉल्यूम KC 100 इंडेक्स में जो है वो हमें नजर आया ही है। अब इसको जो है फिलहाल हम लोग टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली ये डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डे के टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या दिखा रही है, इससे छोटे टाइम फ्रेम की भी जो है उसमें भी देखते हैं, और सब टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। ये इस छोटे से टाइम यानी कि जो डेली का टाइम फ्रेम है, नीचे जो मैंने टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो यूज किया हुआ है, दैट इज MACD इंडिकेटर जो है वो यूज किया हुआ है ये। तो MACD को अगर हम लोग देखें, MACD में एक तो दो मूविंग एवरेजेस होती हैं और साथ ही इसका हिस्टोग्राम होता है ये। तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हुआ था। ये था तकरीबन 3 अक्टूबर 2022। तो उस वक्त यानी यहाँ से हमें मार्केट के अंदर कुछ बेहतरी नजर आई थी, और मार्केट ने 40,841 से अपना एक छोटा सा हाई लगाया 42,630। और फिर यहाँ पर इन मूविंग एवरेजेस की लाइन ने हमें ये भी शो किया कि यहाँ पर मार्केट की थोड़ी सी करेक्शन हुई है। फिर इसके बाद दोबारा ये लाइनें आपस में जो है वो कन्वर्ज हुई, और कन्वर्ज होने के बाद मार्केट ने फिर अपना एक यहाँ पर हाई लगाया। और इस लेवल पर ये हमें नीचे भी साइन में और यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि मार्केट दोबारा जो है वो नीचे करेक्शन के मोड में जो है वो नजर आ रही है ये। और खास तौर पर हिस्टोग्राम की नीचे की तरफ मूवमेंट होना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि डे के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट फिलहाल करेक्शन के मूड में नजर आ रही है ये। इसके अलावा जो है हम इसको 30 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 30 मिनट में ये हमें क्या दिखा रहा है ये। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसके अंदर बार बार अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट जो है वो हमें नजर आ रही है। मसलन यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था अपना, यहाँ से मूविंग एवरेजेस की लाइन अप होना शुरू हुई, और यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस जो है वो इसके नजर आ रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे है और यहाँ से मूविंग एवरेजेस ऊपर गई। फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन डाइवर्जेंस नीचे की तरफ। तो हाई लगाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर हमें करेक्शन नजर आई है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अप ट्रेंड जा रहा है, और यहाँ से यहाँ पर हमें जो है वो उस तरह अप ट्रेंड में जो है वो मूविंग एवरेजेस में नजर नहीं आ रही है। मूविंग और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर फिर ये अब तकरीबन मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल ही नजर आई। लेकिन यहाँ से जो आपका मूविंग एवरेजेस है MACD की, वो हमें डाउन ट्रेंड में यानी प्रॉपर एक हमें डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है ये। और यही वजह है कि उसके बाद हमें मार्केट की यहाँ पर फिर करेक्शन भी नजर आई। और फिलहाल जैसे हमें नजर आ रहा है कि इस दिन के बाद से 1 दिसंबर से ही हमें यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी करेक्शन ही नजर आ रही है। यानी बजाय नजर आ रहा है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो करेक्शन के मूड में नजर आ रही है। अब इस पहले हमने डे का टाइम फ्रेम यूज किया था, अब 30 मिनट का यूज किया। अब थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं। 2 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 2 डे के टाइम फ्रेम में हमें क्या कुछ नजर आ रही है।
जहां पर 2 डे का टाइम फ्रेम है वहां पर तो हमें तकरीबन 3 अगस्त के बाद एक अप ट्रेंड यहाँ पर नजर आया, और उसके बाद यहाँ पर जाकर 12 सितंबर के बाद जो है ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है ये तकरीबन जो है हमें बिल्कुल हम कह सकते हैं कि साइड वेज में ही नजर आ रही है। इसके टाइम फ्रेम में हमें ये नजर आ रहा है कि फिलहाल हिस्टोग्राम ना ऊपर ना नीचे तकरीबन जो है इसी लेवल पर जो है उसने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। और खास तौर पर ये जो लाइनें यहाँ पर दोबारा आपस में कन्वर्ज हो चुकी हैं जो इस बात की इंडिकेशन है, और ये भी हाफ से ऊपर ये कन्वर्ज हुए हैं जो इस बात की इंडिकेशन है कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट करेक्शन करने के मूड में नजर आ रही है। यानी कि डे के टाइम फ्रेम में भी, 2 डे के टाइम फ्रेम में भी, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन नजर आ रही है। फिर 2 डे से जो बड़ा टाइम फ्रेम है फिर हम वहां पर देखते हैं वीक के टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है। वीक का टाइम फ्रेम जो है हमें कुछ और ही दिखा रहा है। वीक के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ जो है ये हमें नजर आ रही है ये। जबकि मार्केट ऑलमोस्ट जो है, अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखें, मार्केट तो बजाय तो नीचे की तरफ जो है ये मूव कर रही है, लेकिन मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जो है यहाँ पर हमें प्रॉपर इसके अंदर डाइवर्जेंस नजर आ रही है वीक के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर हिस्टोग्राम भी हमें स्टेबल ही नजर आ रहा है ऑलमोस्ट। जबकि मार्केट के अंदर अगर यहाँ से बात की जाए 43,861, और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कम से कम 2000 पॉइंट निकले हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो है मूविंग एवरेजेस ऊपर ही की तरफ जो है इनकी डायरेक्शन है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अप ट्रेंड, यानी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी ऊपर जाने को जो है वो राजी है, और छोटे टाइम फ्रेम में वक्ती जो है मार्केट करेक्शन कर रही है। इससे बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो 2 वीक का होता है, यानी बड़े प्लेटफॉर्म में अगर हम देखें तो बड़े प्लेटफॉर्म हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट की करेक्शन यहाँ से प्रॉपर शुरू हुई थी ये। ठीक है, यहाँ से मार्केट की करेक्शन शुरू हुई और मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, और यहाँ पर तकरीबन जैसे हमें ये दोनों लाइनें आपस में फिर कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि अगर ये लाइनें नीचे ज्वाइन कर रही हो तो जो पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा होता है वो कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में जो है वो चेंज होगा ये। और खास तौर पर हिस्टोग्राम की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट 48,000 से 700 से यहाँ पर आ गई 41,000 और 612। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हिस्टोग्राम है उसकी मूवमेंट हमें अप ट्रेंड में ही नजर आ रही है ये। यानी कि प्रॉपर हिस्टोग्राम में हमें डाइवर्जेंस नजर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ MACD, अभी मैंने और इंडिकेटर यहाँ पर यूज नहीं किए, सिर्फ MACD की बेस पर इसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमें ये समझ आती है टेक्निकली कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन होगी। मार्केट के अंदर करेक्शन मौजूद है, लेकिन ये कोई लंबी करेक्शन नहीं है ये 15 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 20 दिन, इसकी करेक्शन तो नजर आ रही है मार्केट की। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है मार्केट फिर काफी ऊपर जाती हुई भी नजर आती है ये। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का अगर अप ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर ये मार्केट कोई एक 2000 पॉइंट पर नहीं ठहरेगी, ये अच्छे खासे पॉइंट के अंदर जो है वो इसका इजाफा नजर आएगा ये। अब अगर हम लोग करेक्शन की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर कितनी करेक्शन हो सकती है एक्सपेक्टेड जो है, और इसके बाद कहां पर करेक्शन खत्म हो सकती है ये। इसके लिए जो है वो डिफरेंट हम लोग EMA जो है वो मैं यूज करता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वगैरह होते हैं ये। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये 2 वीक का टाइम फ्रेम हमें नजर आ रहा है। जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो 2 वीक के टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड रिवर्सल हमें नजर आ रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में फिलहाल थोड़ी बहुत करेक्शन नजर आ रही है ये। आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर करेक्शन नजर आ रही है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कैंडल यहाँ पर मौजूद है 2 वीक की है, और इसने ऑलमोस्ट ये वाली एक मूविंग एवरेज है इसको इसने आज के दिन ब्रेक किया। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा करूं तो ये लेवल है तकरीबन 41,811। यानी कि ये एक अच्छी आप कह सकते हैं कि मार्केट की एक सपोर्ट थी जिसको आज मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया
तो ज्यादा चांसेस ये है कि जैसे अगर आपने इससे पहले मेरा सेशन देखा हो 2-4 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको इसी तरह जो है प्रॉपर कैंडल्स की मदद से समझाया था, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ज्यादा चांसेस ये है कि ये जो बड़ी मूविंग एवरेज जो है, जो यहाँ पर नीचे हमें नजर आ रही है, ज्यादा चांसेस ये है कि जो मार्केट है यहाँ तक अपनी करेक्शन दे, यानी इस लेवल तक। और अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो इस लेवल तक जो है ना मार्केट का आना जो है, ये तकरीबन अगर एग्जैक्ट बात करें तो 38,000 से लेकर 38,500 के बीच बीच में मार्केट एक दफा जो है वो टच करती हुई जो है वो नजर आ रही है ये। और जैसे इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो जब ये वाले लेवल थे हमारे पास मार्केट के, तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना हाई लगाया था 53,000 का। तो इसी मूविंग एवरेज की मार्केट ने तकरीबन सपोर्ट ली, इसको सही करके टच किया और फिर अप ट्रेंड किया 44,000 या 45,000 के राउंड अबाउट। फिर इसी मूविंग एवरेज को दोबारा जो है इसने टेस्ट किया और फिर ये ऊपर चलेगी। और अब जो है ये उसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ रही है। और ज्यादा एक्सपेक्टेड चांसेस ये है कि फिलहाल मार्केट की ये दो सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट। अगर मार्केट अपनी ये पहली वाली सपोर्ट को ब्रेक करती है जो कि 40,632, और दूसरी सपोर्ट जो है 40,152, ये दोनों सपोर्ट पर अगर मार्केट रुक जाती है तो दैट इज वेल एंड गुड। और अगर यहाँ पर नहीं रुकती तो ज्यादा चांसेस जो है वो यहाँ पर रुकने के मार्केट के हैं। 38,000 से लेकर 38,500 के राउंड अबाउट जो है मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन हो सकती है। और फिर ये एक बड़ा टाइम फ्रेम, यानी बड़ी, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि करेक्शन चल, यहाँ से मार्केट की करेक्शन चल रही थी 7 जून 2021 से ये करेक्शन चल रही है, और अभी 2022 जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। 1.5 साल ये करेक्शन चल रही है। और अगर ये करेक्शन यहाँ पर आके खत्म हो जाती है, और ये करेक्शन भी बड़े टाइम फ्रेम की है, यानी 2 वीक के टाइम फ्रेम की ये करेक्शन है, तो जब इसका रिवॉर्ड आएगा ये, तो वो भी यानी कि काफी एक्सट्रीम और बेहतर हमें नजर आएगा। यानी जितनी बड़ी टाइम फ्रेम की करेक्शन उतना बड़ा गेन जो है वो टेक्निकली जो है वो उस तरह नजर आता है ये। तो बहरहाल फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये दोनों करेक्शन जो है ये ड्यू है। ये लग रहा है कि ये मार्केट इनकी करेक्शन करेगी। और जो छोटे टाइम फ्रेम की जो करेक्शन होती है वो 15-20 दिन 25 दिन इसकी करेक्शन खत्म हो जाती है। और जो अब बड़े ट्रेंड का जो अप ट्रेंड शुरू होता है वो काफी लंबा अप ट्रेंड होता है, फिर मार्केट चल से चल वाला काम करेगी। तो जो ही ये छोटी डे की टाइम फ्रेम की करेक्शन 30 मिनट की या 2 डे वाली करेक्शन जो ही कंप्लीट होती है, और जो मार्केट की सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, इन लेवल को ज्यादा चांसेस है कि मार्केट प्रॉपर टेस्ट करेगी। 2 दफा ये टेस्ट कर चुकी है, और जब तीसरी दफा ये टेस्ट करेगी तो तीसरी दफा इसकी जो टेस्टिंग होगी वो तकरीबन फाइनल टेस्टिंग होगी। जैसे यहाँ पर पहली दफा टेस्टिंग, यहाँ पर दूसरी दफा टेस्टिंग, और हो सकता है यहाँ पर आखिरी दफा तीसरी दफा इसकी टेस्टिंग हो जाए। और ये टेस्टिंग फर्स्ट टाइम इसकी हो रही है तकरीबन, अगर हम लोग बात करें इस लेवल के बाद, यानी 2008 के बाद ये जो है इस लेवल की जो टेस्टिंग है वो तीसरी दफा ये टेस्टिंग होगी। इससे पहले 2019 2020 और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबली जो है 2022 या 23 में ये एक दफा करेक्शन करके फिर प्रॉपर मार्केट अपना एक जो है वो डायरेक्शन बनाए और प्रॉपर जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वक्ती जो है, जो खास तौर पर जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स आप लोगों ने रखे हुए हैं, अगर आपको उन स्टॉक्स पर मुकम्मल भरोसा है कि ये अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, इन्होंने माजी में भी अगर डाउन ट्रेंड किया तो अप ट्रेंड किया हुआ है, तो फिर ऐसे स्टॉक लाजमी तौर पर परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऐसे वो स्टॉक जिन्होंने माजी में तो अप ट्रेंड किया हुआ है और अब ये डाउन ट्रेंड में है, और माजी में सिर्फ एक आधी दफा कहीं ऊपर गए हो, इससे पहले बार बार ऊपर ना गए हो, तो ऐसे स्टॉक थोड़े से जो है वो जो है वो शक शुबे वाले होते हैं। हमेशा वही स्टॉक ऊपर जाता है जो माजी के 8-10 सालों में भी ऊपर जाता रहो, नीचे आता रहो, फिर ऊपर जाता रहो, फिर नीचे आता रहो। ऐसे स्टॉक जो होते हैं वो प्रॉपर रिलायबल स्टॉक्स होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, मुझे काजी ने बिल्कुल इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा।